So hi everyone, today I'm going to talk about the wizard list situation. तो उससे पहले मैं कैमरा को ज़रा प्लेस कर लेती हूँ अच्छे से, बिकॉज कम से कम आधा घंटे से मैं इस कैमरे को प्लेस कर रही हूँ, लेकिन ये प्लेस ही नहीं हो रहा है. आई डोंट नो ये प्लेस हुआ है या फिर ये बस टिक गया है किस तरीके से. एनीवेज टिक गया तो अच्छी बात है, वरना ये गिर के नीचे गिर जाएगा. ओके, सो आई हैव टू टॉक अबाउट विजर्ड लिस्ट सिचुएशन गाइस. तो विजर्ड लिस्ट के साथ जो धोखा हुआ इसके बारे में ओके थोड़ा सा अजीब सा एसी है ये जो ऐसे कोई आवाज़ निकालता है. एनीवेज ignore it. So we are going to talk about wizard list situation. Wizard list was changed by Landon. अब ये तो सब लोग जानते हैं, बट जो चीज़ आप लोग नहीं जानते हो ना, वो चीज़ इस वीडियो में जानोगे गाइस. मैंने इस वीडियो का टाइटल क्यों रखा है दैट थिंग्स यू शुड लर्न फ्रॉम विजर्ड लिस्ट सिचुएशन. कुछ सोच के ही रखा है गाइस. लैंडन जैसे लड़के हम लड़कियों के आसपास है, पर हम लड़कियाँ इग्नोर कर देती हैं. और अब हमें इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं इग्नोर करना है ऐसे हरामजादे लड़कों को. लैंडन को अगर तुम ध्यान से देखो तो लगेगा कि ओह माय गॉड ये तो कितना भोला भाला सा लड़का है. तो जो भोले भाले शक्ल के लड़के होते हैं वो बहुत हरामी होते हैं. दैट इज़ द फर्स्ट लेसन ऑफ द विजर्ड लिस्ट सिचुएशन. भोले भाले शक्ल के लड़कों के ऊपर बिल्कुल भी मत जाना, उनके पास्ट के बारे में जानो. लैंडन ने पहली बार किसी लड़की को धोखा नहीं दिया. लैंडन ने एक और लड़की को धोखा दिया था. जी हाँ, उसकी एक और एक्स गर्लफ्रेंड सामने आई है. वो अपनी एक और एक्स गर्लफ्रेंड को स्टॉक करता था एंड उसको मारता पीटता भी था. सो ये सीधी शक्ल के लड़के जो होते हैं इनका बहुत ही शेडी पास्ट होता है. तो नया बंदा जब भी बना रही हो ना, तो प्लीज़ उसका पास्ट जान लेना, वरना तुमको अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम कितने बड़े अब्यूज़र के साथ रह रही हो. विजर्ड लिस्ट को कोई भी आइडिया नहीं था कि वो एक ऐसे आदमी के साथ रह रही थी जो लिटरली अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मारता पीटता था. ही वॉज दैट काइंड ऑफ asshole. ओके, ही वॉज दैट asshole. पता नहीं लाइटनिंग को क्या हो रहा है. मेरे आसपास की लाइटनिंग कभी बूम हो जा रही है, कभी नीचे जा रही है. एनीवेज लेट्स नॉट गो देयर गाइस. फर्स्ट लेसन तो तुम लोग जान गए हो, किसी की भोली वाली शक्ल पे जाना मत, खासतौर से लड़के. सॉरी फॉर द बर्प. डकार आती है इंसानों को. किसी को अगर ख़राब लग रहा है ये देखकर, क्लिक ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो. ओके, बट डकार आ रही है तो मैं आने दूंगी उसे, मैं रोकूंगी नहीं उसे. ओके, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट शुड बी देयर. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड लर्न इज ऑलवेज सर्च फॉर हिज पास्ट. ओके, check his phone. If he is still in his contact with his ex, you are in danger. That's the second lesson, girls. तो अब मैं बाकी का डिस्कशन करना चाहती हूँ गाइस. बाकी डिस्कशन में यही कहूँगी कि लैंडन जैसे लड़कों के 2 ट्रेड्स तो मैंने तुमको बता दिए. तीसरा ट्रेड जो होता है लैंडन जैसे लड़कों का वो क्या होता है कि वो होते हैं नार्सिसिस्ट. ठीक है, नार्सिसिस्ट होते हैं. नार्सिसिस्ट कभी बदलते नहीं हैं और ना अपनी गलतियां कभी मानते हैं. आपको पता है जब लैंडन ने चीट किया विजर्ड लिस्ट को, लैंडन ने क्या कहा? लैंडन ने कहा आई एम गिल्टी ऑफ इट, पर ये हो गया मुझसे, ये मेरी कमज़ोरी थी. ही इज़ नॉट इवन गिल्टी ऑफ व्हाट ही हैज़ डन. ही इज़ लाइक ये मेरी कमज़ोरी थी. If your boy is not accepting your mistake and he is giving you excuse, ये मेरी कमज़ोरी थी, that's the other red flag. That's the other lesson from the wizard lesson Landon situation. Okay? अब मैं बात करूँगी कि और क्या क्या साइंस हो सकते हैं लैंडन जैसे लड़कों के. तो लैंडन जैसे लड़कों के कुछ ऐसे भी साइंस होते हैं गाइस कि नार्सिसिस्ट होते हैं लैंडन जैसे लोग. दे आर प्योर नार्सिसिस्ट. वो कुछ भी अगर करेंगे ना तो गलती नहीं मानेंगे. और लैंडन भी अपनी गलती कभी नहीं मानता है, कभी भी नहीं. नेवर एवर एक्सेप्ट्स हिज मिस्टेक एंड ही गोज एंड सेज सॉरी. पिछली बार रिलेशनशिप भी जो लैंडन का था इस बंदी के साथ, उसको भी लैंडन स्टॉक करता था रिलेशनशिप एंड होने के बाद भी, और सॉरी बोलता रहता था. उसी तरीके से विजर्ड लिस्ट वाली सिचुएशन में भी तुम देखोगे कि लैंडन बार बार उसको सॉरी बोला विजर्ड लिस्ट को. बट यही चीज़ तो आप लड़कियों को समझनी है लड़कों के बारे में, कि लड़के गलती करते रहते हैं, हरामी बनती करते रहते हैं और फिर माफ़ी मांगने लगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो,
मुझे माफ, मुझसे गलती से हो गया, गलती से नहीं हुआ है डूड, तुम दूध पीते बच्चे नहीं हो चुन्नू मुन्नू, यू आर अ ग्रोन अप लैड। तुमने जानबूझ के सब कुछ किया है, तुमने जानबूझ के चीट किया है, तुमने जानबूझ के अपनी बंदी को चीट किया, प्रेग्नेंट हालत में उसको छोड़ दिया है। इट्स नॉट अ मिस्टेक, चीटिंग इज अ crime. It's not a mistake, dude. It's not a mistake. You have committed a crime. Getting a woman pregnant and then cheating on her. Look, even the AC is angry. Even the AC is angry on Landon. Cheating on your pregnant wife is not a mistake. It's crime. It's a sin, dude. It's a sin. Just want to tell all these girls over there कि never forgive cheaters. Never ever. No wonder तुम move on कैसे करोगी, but please never forgive cheaters. Never ever. बहुत ज़्यादा मैं इस सिचुएशन में बात नहीं करना चाहती बिकॉज डेफिनेटली यार विजर्ड लिस्ट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मैं बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में बात इसलिए भी नहीं करना चाहती यार क्योंकि आदमियों की सच्चाई यही है यार, 99% मेन ऐसे ही होते हैं। सिंगल रहो, सुखी रहो।